तो आज हम बात करेंगे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बारे में। तो ये कहानी है राहुल की, जो कैरेक्टर प्ले किया है शाहरुख खान सर ने। राहुल के बचपन में ही उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद राहुल की परवरिश करते हैं उसके दादा और दादी। तो राहुल अब 40 साल का हो गया है और वो अपने दादाजी की 100वीं बर्थडे पार्टी प्लान करता है। उस पार्टी में उसके 2 दोस्त भी आए रहते हैं, जो राहुल से कहते हैं कि हमने गोवा जाने का प्लान बनाया है, तो तुम भी चलो। फिर राहुल कहता है मेरे दादाजी शायद ही मुझे जाने देंगे, तो मैं सोच के बताता हूँ। और राहुल के दादा की 100वीं बर्थडे पे ही उसके दादा की डेथ हो जाती है। राहुल अपने दादाजी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करता है। उसके बाद राहुल अपने दोस्तों से कहता है कि अब वो गोवा जा सकते हैं। राहुल की दादी राहुल से कहती है कि तुझे मेरा एक काम करना होगा। तेरे दादाजी की एक आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों का आधा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए और दूसरा आधा हिस्सा रामेश्वरम में। गंगा में तो मैं बहा दूंगी, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा तुझे रामेश्वरम में जाके बहाना होगा। राहुल और उसके 2 दोस्त अब पड़ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था गोवा जाने का, लेकिन अब शायद राहुल को जाना पड़ेगा रामेश्वरम में। फिर राहुल का एक दोस्त राहुल को आइडिया देता है कि गोवा का पानी फ्लो होकर रामेश्वरम में ही जाता है, तो अगर हम गोवा जाएंगे और वहाँ अस्थियों को पानी में बहा देंगे तो गोवा से होते हुए वो रामेश्वरम में ही पहुँच जाएगा। तो इसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए राहुल प्लान बनाता है कि वो दादी जी को चकमा देने के लिए किसी भी साउथ इंडिया जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएगा और फिर कल्याण स्टेशन में उतर जाएगा। फिर वहाँ से वो बाय रोड अपने दोस्तों के साथ गोवा पहुँच जाएगा। अगले दिन राहुल चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ जाता है और कल्याण स्टेशन आने पर उतर जाता है और वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है, जहाँ पे उसके दोस्त वेट कर रहे होते हैं। फिर राहुल को अचानक याद आता है कि वो अपने दादाजी की अस्थियां ट्रेन के सीट में ही भूल गया है। वो वापस दौड़ते हुए जाता है उस ट्रेन में और फिर वो अस्थियां लेके जैसे ही उतरने वाला होता है ट्रेन से, उसके साथ ये सीन हो जाता है। अब इस तरीके से राहुल की मुलाकात होती है मिनम्मा से। अब मिनम्मा राहुल को बताती है कि ये गुंडे उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। फिर राहुल मिनम्मा को चुपके से एक फ़ोन देता है ताकि वो अपने लिए हेल्प बुला सके, लेकिन गुंडे उसके फ़ोन को फेंक देते हैं ट्रेन के बाहर। गुंडे राहुल को थोड़ा डरा देते हैं और राहुल डर भी जाता है। कुछ ही देर बाद टीटीआई वहाँ पे पहुँचता है और राहुल टीटीआई को सारी बातें बता देता है। अब टीटीआई गुंडों से पंगा ले लेता है, लेकिन बदले में गुंडे टीटीआई को ही बाहर फेंक देते हैं ट्रेन के बाहर। इससे तो राहुल और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो गुंडे डिसाइड करते हैं कि अब राहुल भी उनके साथ उनके गांव चलेगा, क्योंकि राहुल ने उनको टीटीआई को ट्रेन से बाहर फेंकते हुए देख लिया है। राहुल अब बुरी तरीके से फंस चुका था। इन सभी चीज़ों के बीच राहुल एक चीज़ नोटिस करता है कि वो गुंडे मिनम्मा की बात को मान रहे हैं। मिनम्मा से पूछने पे पता चलता है कि वो गुंडे मिनम्मा के कज़न्स हैं और वो उसे उसके गांव ले जा रहे हैं। मिनम्मा के पापा एक गुंडे थे, बहुत बड़े वाले गुंडे, और वो मिनम्मा की शादी ज़बरदस्ती किसी थंगावली नाम के गुंडे के साथ करवाना चाहते हैं ताकि उनके पापा डबल पावरफुल हो जाएं। तो अब राहुल भी पहुंच जाता है उनके साथ उनके गांव। अब किस तरीके से वो खुद को बचाता है, मिनम्मा को बचाता है और उसे अपने दादाजी की अस्थियां भी रामेश्वरम में बहाना है, तो ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली होगी। तो स्टोरी के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट की। इस मूवी के जो इमोशंस हैं उनको हम फील कर पाते हैं और जो भी सिचुएशन है उनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। साथ ही इस फिल्म का जो एक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और उनकी मूवी में तो एक्शन होता ही है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है वो लाजवाब है। इस फिल्म की कॉमेडी पे भी हम हंसते हैं और ह्यूमर होता है उन कॉमेडी में, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया।
इस मूवी का बड़ा प्लस पॉइंट है इसके गाने। इसके सारे के सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं और उन गानों में जो भी सीन्स हैं, जो पीछे के जो बैकग्राउंड है, वो भी हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। मूवी के बीच बीच में भी जो कुछ सीन हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो भी ट्रेन वाला सीन है और जो झरने हैं और जो खेत हैं, नदियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।